नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश पाल 10 सक्सेस टिप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूवी टेट और पर्यावरण से। तो आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण क्या है, आइए देखते हैं। पर्यावरण के शब्दों से बना है परिधन आवरण। परिधन आवरण, परि का मतलब चारों तरफ और आवरण का मतलब घिरा हुआ। जो हमारे समाज, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में जो चारों तरफ हमसे जो चारों तरफ घिरा हुआ है उसे ही पर्यावरण कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। इन्वायरनर जो फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसी से इन्वायरमेंट शब्द बना हुआ है। आपसे क्वेश्चन में कई बार पूछा हुआ है कि इन्वायरमेंट किस भाषा का शब्द है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा का शब्द है। किससे बना है, तो इन्वायरनर से बना है इन्वायरमेंट। आइए आगे देखते हैं। तो इसके कितने घटक हैं, पर्यावरण के कुल कितने घटक हैं, तो पर्यावरण के कुल 3 घटक हम देखते हैं। एक जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक और तीसरा वातावरण। तो इसमें क्या क्या है, जैविक में, अजैविक में और वातावरण में। तो आइए समझते हैं। तो जो जैविक घटक है, जैविक घटक में जीव आते हैं और जीव के 3 पार्ट हैं। जीव में वनस्पति है, जंतु है और अपघटक है। जैसे वनस्पति, जंतु और अपघटक। इसके बाद में वनस्पति में क्या क्या आ जाते हैं, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अब देखते हैं। अजैविक, सॉरी इधर देख लेते हैं। जैसे वनस्पति और जंतु और अपघटक, जब पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव सभी पशु पौधे इसमें सभी आते हैं। अब देखते हैं हम अजैविक घटक। अजैविक घटक में महाद्वीप और महासागर है। महाद्वीप और महासागर। और महाद्वीप में पहाड़, मैदान, मरुस्थल, पर्वत, ये सब चीजें आ जाती हैं। और महासागर में सागर, इसके बाद नदी, झील, तालाब, ये सभी चीजें आ जाते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। नोट में हम जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला अपघटक होता है। जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला अपघटक होता है। आइए आगे देखते हैं। अपघटक जैविक श्रेणी का तत्व है। जैसे कोई घास, जैसे समझिए को घास को पशु खाता है, जब पशु मर जाता है तो उसका अपघटन हो जाता है। जब अपघटन हो जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है, उसी को अपघटन कहते हैं। तो देखते हैं, वनस्पति व जंतुओं को नष्ट करने वाला ही अपघटक कहलाता है। अब समझते हैं। जैसे सूर्य, पौधा, शाकाहारी और अपघटक मिट्टी। इसमें जैसे सूर्य को प्रकाश मिलता है, पौधा बड़ा होता है, पौधे को शाकाहारी और मांसाहारी सभी जीव जंतु खाते हैं। इसके बाद में वो जब मर जाते हैं तो उनका अपघटन हो जाता है, अपघटक हो जाते हैं। इसके बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं, उनका एकदम समाप्त हो जाता है, अपघटन हो जाता है। तो दोस्तों हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली। अब आइए देखते हैं पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण के घटक देखने से पहले हम देखते हैं कि स्थल मंडल और वायुमंडल और जलमंडल, ये पृथ्वी के 3 भाग हैं जहां पर सभी जीव जंतु पाए जाते हैं। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल को मिला करके जैव मंडल बनता है। जैव मंडल किसे कहते हैं, जैव मंडल में सभी जीव जंतु, अब जैसे जैव मंडल में सभी जीव जंतु, सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी को हम जैव मंडल कहते हैं। और जहाँ पर स्थल हो, जहाँ पर वायु हो, जहाँ पर जल हो, और जहाँ वायु जल स्थल रहेगा वहीं जीव जंतुओं का निर्माण होगा। तो दोस्तों आगे देखते हैं। स्थल मंडल का पृथ्वी पर कितना परसेंट भाग है, तो स्थल मंडल का पृथ्वी पर 29% भाग है और जल मंडल का पृथ्वी पर 71% भाग है। आइए आगे समझते हैं। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी है क्या, पारिस्थितिकी के शब्द से बना है। तो पारिस्थितिकी है क्या, तो पृथ्वी पर इकोलॉजी, पृथ्वी पर रहने वाले जीव व वातावरण के मध्य परस्पर संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया, कब किया, आगे समझते हैं। जैसे ये एक बार और देख लीजिए। पृथ्वी पर रहने वाले जीव व वातावरण के मध्य परस्पर संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है। अब नोट में देखते हैं। अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम 1869 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द दिया, इकोलॉजी शब्द का निर्माण
किया? अर्नेस्ट हैकल ने। ये क्वेश्चन में यूपी टेट में कई बार पूछा है और आगे भी पूछा जाएगा। तो पूछेगा आपसे कि इकोलॉजी शब्द का निर्माण किसने किया? ये इकोलॉजी शब्द का शब्द किसने दिया? तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया। कब दिया? 1869 ईस्वी में दिया। तो आइए देखें इकोसिस्टम शब्द का निर्माण किसने किया? इकोसिस्टम शब्द का निर्माण एजी टांसले ने किया है। इकोसिस्टम का निर्माण ये शब्द एजी टांसले ने दिया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र शब्द। पारिस्थितिकी व परितंत्र सन 1935 में टांसले ने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें जैविक व अजैविक घटकों में अंतर संबंध होते हैं, इसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। जिनके बीच में जैविक व अजैविक संबंध पाए जाते हैं उन्हें इकोसिस्टम कहते हैं। जिनके बीच में जैविक और अजैविक तत्वों के बीच में अंतर संबंध पाया जाता है उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देख लिया यूपी टेट के सिलेबस का ये महत्वपूर्ण चैप्टर, जिससे अब महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और यहाँ से सागर से और यहाँ से पारिस्थितिकी से, पर्यावरण के घटक से, इकोसिस्टम से और पर्यावरण से यहाँ से क्वेश्चन अनिवार्यतः बनते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को आशा है कि ये चीज़ें पसंद आएंगी। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।